आज हम आपको ले चलते हैं रांची के ईस्ट जेल रोड स्थित पुरानी बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, जिसका सुंदरीकरण के बाद आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑनलाइन उद्घाटन किया और कहा कि आजादी के इस अमृत काल में देश ने तय किया है कि भारत की जनजातीय परंपराओं को, इसकी शौर्य गाथाओं को देश अब और भी भव्य पहचान देगा। इसी क्रम में ऐतिहासिक फैसला लिया गया है कि आज से हर वर्ष देश 15 नवंबर यानी भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। इसने तय किया है कि भारत की जनजातीय परंपराओं को, इसकी शौर्य गाथाओं को देश अब और भी भव्य पहचान देगा। इसी क्रम में ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया है कि आज से हर वर्ष देश 15 नवंबर यानी भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। उद्घाटन के बाद इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। इस उद्यान में आपको मिलेगी अपने झारखंड के इतिहास से रूबरू होने का मौका। यहाँ आकर जब आप यहाँ के ऑडियो विजुअल का लुत्फ उठाएंगे तब आप महसूस करेंगे जैसे आप भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी को उनके साथ मिलकर जी रहे हैं। तो चलिए हम आपको बिरसा मुंडा स्मृति भवन में ले चलते हैं, साथ ही साथ आपको बिरसा मुंडा की जीवनी भी बताते चलते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची जिले के उलीहाती गांव में हुआ था। मुंडा रीति रिवाजों के अनुसार उनका नाम बृहस्पतिवार के हिसाब से बिरसा रखा गया था। बिरसा के पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी हटू था। उनका परिवार रोजगार की तलाश में उनके जन्म के बाद उलीहातू से कुरुम्बदा आकर बस गया, जहां वो खेतों में काम करके अपना जीवन चलाते थे। उसके बाद फिर काम की तलाश में उनका परिवार बम्बा चला गया। बिरसा मुंडा का परिवार घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था। बिरसा बचपन से अपने दोस्तों के साथ रेत में खेलते रहते थे और थोड़ा बड़ा होने पर उन्हें जंगल में भेड़ चराने जाना पड़ता था। जंगल में भेड़ चराते वक्त समय व्यतीत करने के लिए बांसुरी बजाया करते थे और कुछ दिनों बांसुरी बजाने में उस्ताद हो गए। उन्होंने कद्दू से एक तार वाला वादक यंत्र तुइला बनाया था, जिसे भी वो बजाया करते थे। सन 1886 से 1890 का दौर उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ रहा, जिसमें उन्होंने ईसाई धर्म के प्रभाव में अपने धर्म का अंतर समझा। उस समय सरदार आंदोलन शुरू हो गया था, इसलिए उनके पिता ने उनको स्कूल छुड़वा दिया था, क्योंकि वो ईसाई स्कूलों का विरोध कर रहे थे। अब सरदार आंदोलन की वजह से दिमाग में ईसाइयों के प्रति विरोध की भावना जागृत हो गई थी। बिरसा मुंडा भी सरदार आंदोलन में शामिल हो गए थे और अपने पारंपरिक रीति रिवाजों के लिए लड़ना शुरू कर दिया था। अब बिरसा मुंडा आदिवासियों की जमीन छीनने, लोगों को ईसाई बनाने और युवतियों को दलाल के द्वारा उठा ले जाने वाले कुकृत्यों को अपनी आंखों से देखा था। जिससे उनके मन में अंग्रेजों के अनाचार के प्रति क्रोध की ज्वाला भड़क उठी थी। अब वो अपने विद्रोह में इतने उग्र हो गए थे कि आदिवासी जनता उनको भगवान मानने लगी थी और आज भी आदिवासी जनता बिरसा को भगवान बिरसा मुंडा के नाम से पूजती है। उन्होंने धर्म परिवर्तन का विरोध किया और अपने आदिवासी लोगों को हिंदू धर्म के सिद्धांतों को समझाया था। उन्होंने गाय की पूजा करने और गौ हत्या का विरोध करने की लोगों को सलाह दी थी। अब उन्होंने अंग्रेज सरकार के खिलाफ नारा दिया, रानी का शासन खत्म करो और हमारा साम्राज्य स्थापित करो। इनके इस नारे को आज भी भारत के आदिवासी इलाकों में याद किया जाता है। अंग्रेजों ने आदिवासी कृषि प्रणाली में बदलाव किए, जिससे आदिवासियों को काफ़ी नुकसान हुआ था। 1895 में लगान माफी के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया था। बिरसा मुंडा ने किसानों का शोषण करने वाले जमींदारों के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा भी लोगों को दी। यह देखकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें लोगों की भीड़ जमा करने से रोका। बिरसा का कहना था कि मैं तो अपनी जाति को अपना धर्म सिखा रहा हूँ। इस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया, लेकिन गांव वालों ने उन्हें छुड़ा लिया।
शीघ्र ही उन्हें फिर से गिरफ्तार कर 2 वर्षों के लिए हजारीबाग जेल में डाल दिया गया। बाद में उन्हें यह चेतावनी के साथ छोड़ा गया कि कोई भी प्रचार नहीं करेंगे। चौबीस दिसंबर 1899 को बिरसा मुंडा आंदोलन प्रारंभ हुआ। तीरों से पुलिस थानों पर आक्रमण करके उनमें आग लगा दी गई। सेना से भी सीधी भिड़ंत हुई, किंतु तीर कमान गोलियों का सामना नहीं कर पाई। बिरसा मुंडा के साथी बड़ी संख्या में मारे गए। उनके जाति के ही 2 व्यक्तियों ने धन के लालच में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करा दिया। 9 जून 1900 ईस्वी को जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। शायद उन्हें विष दे दिया गया था।